अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई, मॉडुलस है तो हमें मालूम है मॉडुलस, अब ये मॉडुलस एक्स भी है और मॉडुलस वाई भी है, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट में जाके आपका इसका आंसर निकलेगा। कैसे 4 क्वाड्रेंट में निकलेगा? जैसे केस पर बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों एक्स और वाई क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते सर। पॉजिटिव होते हैं। तो मैं एक केस ले रहा हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये केस आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब x प्लस वाई इक्वल टू 1, जब x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो मॉडुलस x इक्वल टू x होगा, तो मॉडुलस y इक्वल टू y होगा। और तो हमने क्या बोला, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि मॉडुलस x की वैल्यू x हो जाएगी, मॉडुलस y की वैल्यू y हो जाएगी। अब जैसे मैंने y को 0 किया तो x का वैल्यू 1 हो गया, और x को 0 किया तो y का वैल्यू 1 हो गया। y को 0 किया तो x का वैल्यू 1 हो गया, और x को 0 किया तो y का वैल्यू 1 हो गया। इसको a और b मान लो। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो x नेगेटिव होता है तो मॉडुलस x हो गया माइनस x, तो y 0 क्या तो -1, 0, ये तो वही पॉइंट आएगा b 0, 1। ये हमारा सेकंड केस हो गया। आवाज आ रही है? यस सर। अब तीसरा केस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, केस थर्ड। when x is negative, y is negative, तो इक्वेशन आएगी -x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन आएगी -x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो y 0 क्या तो c -1, 0 और d 0, -1। ये हमारा केस थर्ड आ गया। केस फोर्थ क्वाड्रेंट, जब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो हमारी इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका a.1, 0 एंड d.0, -d.0, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स आ गए भाई आपके A B C D। अब इन चारों को हम प्लॉट कर लेंगे, प्लॉट कर रहे हैं भाई। सर रुक जाओ। अरे यार चल कोई बात नहीं, क्या करूं, दोबारा लिखूं, क्या करूं? नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। हाँ, अब मैं इन चारों पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ। अरे पार, हाँ सर। अरे यार तू, मैं तेरे को सुबह फोन इसलिए किया था क्योंकि मेरी इच्छा यही है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक सेकंड। इसकी क्लास क्लियर नहीं आ रही, मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही, मेरी आवाज क्लियर? सर क्लियर है आपकी। हाँ सर, अब आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार कुछ दिन अपन वापस तो ऑनलाइन कर लेते हैं यार। क्यों सर? बेटा केसेस कितने बढ़ रहे, चल तू तो आ जाना, मैं तो आऊंगा यहाँ पर, सर लेकिन मैं सर मेरे पेड़ का नाखून टूट गया, मेरा चला नहीं जा रहा।
हाँ क्या बोल रही तू? सर मेरे को बता देना आप एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बाद में। केमिस्ट्री के लिए इससे पूछना है पार्ट से यार। अच्छा सर ठीक है, मैं पूछ लूंगी। पार्ट बता दे इसको, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई बढ़िया सा टीचर यार। हाँ हाँ सर सर मैं बात कर लूंगी। हाँ नहीं तो मैं भी बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं पूछ लूंगी। A1,0, B0,1, C-1,0 और D 0,1 और 0,-1। अब इनको प्लॉट करेंगे तो देखो ये ऐसे बनेगा, ये बन गया। इनको प्लॉट करने पे कुछ इस तरह का बना, ये स्क्वायर बन गया, ये वाला एरिया निकालना है। अब आप ये देखिए कि जो इसका एरिया है वो चारों तरफ एरिया सेम है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एक का क्वाड्रेंट, निकाल फोर्थ लेंगे क्वाड्रेंट। तो और इसको चार हम से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। फोर टाइम्स कर लेंगे क्या। यस सर। तो ये हो गया एरिया बाउंडेड इक्वल टू 0 to 4। तो ये कौन सी लाइन है, x + y = 1, तो y की वैल्यू 0 to 1 4 टाइम्स ऑफ 1 - x d, 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 1 - x d। ये इसका एरिया बाउंडेड हो जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 1 - x d। ना 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और x का x² 0 to 1, लिमिट लगा दो 1 - 1/2, 0 पे 0 आ रहा, ये आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया, तो एरिया आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा इंटीग्रेशन से इसका एरिया आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया, ये इसका एरिया हो गया। आया समझ में? यस बोलिए। सर। चलिए देख लीजिए, लिख लीजिए जिसको लिखना है, फिर आगे चालू करिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है एनसीईआरटी का, वो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी का। सर आज लास्ट लेक्चर है ना इस चैप्टर का? बस ये खत्म है, कल से डिफरेंशियल लिखिए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x मॉडुलस ऑफ x एक्सिस कोऑर्डिनेट x = -1 and x = +1। रागिनी तू कोटाई है कि बाहर है बेटा? नहीं हूँ यही है, सब, घर चल पे कोई ठीक है नहीं इसलिए। ठीक है। तो हमने बोला y = x मॉडुलस है, कोऑर्डिनेट्स है x = -1 and x = +1। तो देखो y = x मॉडुलस है। अब मॉडुलस x आ रहा है तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे भाई। x यदि पॉजिटिव है तो x × x हो गया x², और यदि x नेगेटिव है तो ये मॉडुलस x - x हो गया, तो ये आ गया -x²। तो यदि x पॉजिटिव है तो y = x मॉडुलस x की वैल्यू हो जाएगी x², और नेगेटिव है तो -x²। अब इसको आप प्लॉट कर लीजिए। देखिए मतलब x पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, और x नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, ये बन रहा है। x पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, और x नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। ये इस तरह से होगा।
अब हमें लाइन गिवन है एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू +1, एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू +1। तो एक्स इक्वल टू -1 ये भी लाइन, और एक्स इक्वल टू +1 ये भी लाइन। तो हमारा एरिया ये वाला आ गया, -1 और +1 के बीच का एरिया। तो बेटा -1 से 0 जितना एरिया ऊपर आ रहा है उतना ही एरिया नीचे आ रहा है, और न्यू निकालो तो आप ये भी कर सकते हो। कैसे? एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड -1 से 0 नेगेटिव है तो -x² dx मॉडुलस, क्योंकि नीचे एरिया आ रहा है, 0 to 1 x² dx। -1 से 0 डाउनवर्ड पैराबोला है, इसलिए -x² dx, लेकिन मॉडुलस में आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि डाउन मतलब नीचे का एरिया आ रहा है, एक्स के नीचे का एरिया, और 0 to 1 x² dx। तो ये हो गया -x³/3 -1 to 0 मॉडुलस x³/3 0 to 1। लिमिट लगाओ भाई, मॉडुलस 0 -1/3 होगा भाई, और +1/3, तो 1/3 + 1/3 इक्वल टू 2/3²। दिस इज द एरिया, क्योंकि वो नेगेटिव एरिया है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे का एरिया है, तो हमारा एरिया आ गया 2/3²। दिस इज द एरिया बाउंडेड, ये इसका एरिया बाउंडेड हो गया। क्लियर है? क्लियर? चलिए लिख लीजिए इसको, जो जो लिख रहा है। सर यहाँ प्लस नहीं आएगा साइन, 0 माइनस के बजाय? 0 माइनस और माइनस प्लस हो गया ना। सर मैं कह रही हूँ, जब -1 रहेगी तो -1 हाँ सर आएगा, और समझ माइनस गई। आगे आया तो प्लस आएगा, इसलिए 1/3 आएगा। नेक्स्ट, find the area bounded by the curve, bounded by the curve y equal to cos x, x equal to 0 and x equal to 2 pi। y equal to cos x, x equal to 0 and x equal to 2 pi। y equal to cos x, तो y equal to cos x हमको पता है कर्व ऐसा होता है, यहाँ से जाता है, ये आएगा भाई, ये एरिया, ये एरिया, ये 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 2 pi। दिस इज y इक्वल टू cos x फ्रॉम 0 to 2 pi। ये आपका y इक्वल टू cos x आ गया 0 से 2 pi तक। अब देखो एरिया बाउंडेड बिल्कुल इजी है, एरिया बाउंडेड 0 से π/2 cos x dx मॉडुलस। अब मॉडुलस क्यों लगाया? क्योंकि नीचे का एरिया आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इसलिए नीचे।
नेगेटिव आएगा क्योंकि अपोन में आएगा, तो इसलिए मॉडुलस π/2 से 3π/2 कोसेक dx, फिर 3π/2 से 2π कोसेक dx। ये एरिया हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे एरिया आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा, तो उसको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 0 से π/2 मॉडुलस कोसेक dx, π/2 से 3π/2 मॉडुलस लगाना पड़ेगा, और 3π/2 से 2π कोसेक dx। ना कोसेक का इंटीग्रेशन हो गया साइन, सब जगह साइन एक्स ही है, साइन एक्स π/2 से 3π/2 मॉडुलस साइन एक्स 3π/2 से 2π। लिमिट लगाओ, साइन π/2 1, साइन 0 0, मॉडुलस साइन 3π/2 -1 माइनस साइन π/2 1, साइन 2π 0 माइनस साइन 3π/2 -1। ये -2 आ गया, लेकिन मॉडुलस है इसलिए +2 और +1 कितना आ गया? तो द एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया हमारा आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया। ये हमारा इसका एरिया बाउंडेड आ गया। क्लियर है? यस सर। चलिए, वैसे तो देखो हो गया है, लेकिन अब ना मैं एक ट्रायंगल वाला भी करवा लेता हूँ। वैसे तो 3 लाइन है, तो 3 लाइन का वो आएगा नहीं, क्योंकि हमें 2 कर्व मतलब ज्यादा लाइन और कर्व। लेकिन एक बार कर लेते हैं अपन ट्रायंगल वाला भी, यदि आ जाए तो, क्योंकि है तो कर्व तो एक ही। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices. Find the area of triangle with vertices -1 0 1 3 and 3 2. Find the area of triangle with vertices -1 0 1 3 and 3 2. इसका एरिया हमें निकालना है। अब देखिए बस, पहले इन तीनों पॉइंट को अपलोड कर लीजिए। ये 0, ये -1 1 2 3, तो -1 0 1 3 1 2 3 1 3 एंड 3 2, ये लो। तो ये हमारा ये ट्रायंगल हो गया। ये हमने तीनों को प्लॉट कर दिया।
A B C। ये तीनों पॉइंट आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों पॉइंट से ये इक्वेशन निकालूंगा भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन एबी। ए पॉइंट गिवन है -1 0, बी पॉइंट गिवन है 1, सर हाँ बेटा। सर एक बार पूछ तो लो बाकियों से भी कि आपकी आवाज बहुत गूंज रही है कि बहुत ज्यादा। गूंज तो सकती नहीं है, मैंने तो ब्लूटूथ से काम कर रहा हूँ। मेरी आवाज एक बार इनको पूछ। यस सर। हो रही है? सर गूंज रही है सर थोड़ी थोड़ी। यस सर। कैसे इको होती है इससे भी इको होती है? सर अब सही है। वो तो कोई नहीं, ये किससे नहीं है? बाय बाय। मैं वो लगाता था उसको तो नहीं कम होती थी। 200 रुपये का 200 मतलब माइक कैसे कि आपका जो फोन का ईयरफोन में कनेक्ट होता है ना, वहां से लगेगा और एक वायर होगा जो यहाँ से जितना भी रेफरेंस को मिलता था वहां को एक साथ उसकी जो आगे से 300 रुपये आएगा। अच्छा 300 चलो देखते हैं बेटा। भाई बताना कि अभी भी हो रही है क्या? नहीं सर चलेगा, कोई बात नहीं सर, इतना इशू नहीं। मैं चल रहा है कि अभी भी? तो ये आज ही हो रही है कि रोजना पे यार मैं ऐसे ही यूज करता था इसी टाइप से हैं? सर कभी कभी होता है ऐसा, लाइक हमेशा नहीं। हाँ कभी कभी होता है, ये रोजना नहीं होता। और जबकि मैं तो आज नया ब्लूटूथ लाया हूँ, मैंने ये ब्लूटूथ से सही हो जाएगा। एक मिनट फोन से तो तेज है, ब्लूटूथ से है। हाँ इसमें आवाज कम कितना ना। हाँ ये देखो ना, ब्लूटूथ की आवाज आपको पूरी फुल हो रही है, ये फुल है। हमको मेरे घर में फर्क नहीं रही है। चलो अभी देखते हैं। चलो अभी देखते हैं, अभी जगह चालू करते हैं, दिक्कत आएगी तो फिर देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, y माइनस वाई वन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस एक्स। तो y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स। तो y इक्वल टू ये 3/2 आ गया, 3/2 x प्लस 3/2। ये समझना है कैसे हुआ? ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गई। बेटा ये इक्वेशन निकाली हमने ए बी की इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये समझ में आ गया? यस सर। चलिए फिर इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। यस सर। इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, बी ए 1,3 और सी ए 3,2। ये आ गया y माइनस 3 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 एक्स माइनस 1। ये आ गया आपका 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7। तो ये वैल्यू आ गई y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7/2। y माइनस वाई वन
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x2। तो y माइनस 2 वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी वाली है, आप ऐसे भी कर सकते थे y माइनस 3, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और 3 प्लस 1/2 हो गया 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एबी। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन एबी आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन एबी। क्लियर है इक्वेशन ऑफ लाइन एबी। और अब एक लास्ट इक्वेशन ऑफ लाइन एसी। इक्वेशन ऑफ लाइन एसी। ए पॉइंट है आपका -1,0 और सी पॉइंट है 3,2। ये हो गया y माइनस y1 x प्लस 1। तो 2/4 x प्लस 1, ये आ गया x/2 प्लस 1/2। ये तीनों लाइन की इक्वेशन आ गई हमारी। ए बी आ गई, बी सी आ गई और ए सी आ गई। लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन आने के बाद अब नीचे इसकी क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन आने के बाद अब देखना दो, इस फिगर को देखो, ये वाला एरिया निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, देखो इधर 0 से 1 तक ए बी का एरिया पूरा है, 1 से लेकर 3 तक बी सी का एरिया पूरा है। ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया डॉटेड वाला। तो मैं क्या करूंगा, -1 से लेकर 3 तक किसका एरिया हटा दूंगा? कौन सी लाइन का एरिया हटा देंगे हम? एसी का एरिया। सर रिपीट कर समझना है मैं दो। क्या बोल रहा हूँ? -1 से लेकर 1 तक, देखो -1 से लेकर 1 तक ए बी का एरिया, -1 से लेकर 1 तक ए बी का एरिया, 1 से लेकर 3 तक बी सी का एरिया, और -1 से लेकर 3 तक एसी का एरिया हटा दोगे, दोनों को एरिया ए बी का एरिया प्लस बी सी का एरिया में से। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे। मैंने लिया -1 से लेकर 1 तक ए बी का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी -1 to 1 ए बी। तो ए बी की इक्वेशन क्या थी? किसी ने लिखा था क्या ए बी की इक्वेशन क्या यस थी? सर। सर y is equals to 3/2x plus 3/2। 3/2, ये आ गया ए बी की इक्वेशन। तो -1 से लेकर 1 तक 3/2x प्लस 3/2, फिर 1 से लेकर 3 तक बी सी का एरिया, ये रहा बी सी की लाइन, 1 से लेकर 3 तक बी सी की लाइन। लेकिन जैसे हमने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड किया तो ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया। तो ये मैं -1 से लेकर 3 तक एसी का एरिया हटा दूंगा। एसी क्या है हमारा? x/2 प्लस 1/2। -1 से लेकर 3 तक एसी का एरिया हटा दूंगा। इस तरह से आ गया। इस तरह से ये चीजें क्लियर है। देख लीजिए इसको। -1 से लेकर 1 तक एसी का एरिया, क्लियर है? यस सर। अब इसको सोल्व करना है बस हमें, और सोल्व करके जो भी आएगा वो लिखना है। देखो अब इसको इंडिकेट कर दो, 3/2x, तो x का इंडिकेशन x²/2 हो गया, 4/2। तो 3x²/4 हो गया। तो पहली लिमिट लग गई आपकी 3x²/4 प्लस 3/2x, -1 to 1, फिर लग गया -x²/4 प्लस 7/2x, 1 से 3 और x²/4
प्लस एक्स बाई टू माइनस 1 से 3। ये हमने इस पे लिमिट लगा दी। चलिए अब लिमिट लगाओ। 3/4 प्लस 3/2 इसको सोल्व करना पड़ेगा भैया रफ। 3/4 प्लस 3/2 6 9/4 माइनस 3/4 माइनस 3/2 तो माइनस 3/4। ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया पहले वाले। प्लस माइनस 9/4 प्लस 21/2 इसको सोल्व करेंगे 2 42 माइनस 9 33 तो 33/4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/4 प्लस 10/2 ये हो गया 14 माइनस 1 13/4। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 9/4 प्लस 3/2 तो 6 और 9 15/4 माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं देखो 9 प्लस 3 12 और 33 45 में से 33 गया तो 45 में से 13 गया तो 32 8 आ गया ये भी और 16/4 4 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय दीज लाइन। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया इन लाइन से बाउंडेड। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय दीज लाइन। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया बाउंडेड बाय दीज लाइन। क्लियर है? बोलिए। अब yes इतना काम तो करना ही पड़ेगा बेटा, आपको 3 पॉइंट गिवन है तो पहले तीनों से लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और फिर एरिया बाउंडेड हमें निकालना पड़ेगा। तीनों से लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी फिर एरिया बाउंडेड निकालना पड़ेगा। बोलिए भाई। एको yes कर sir एको कर ले। हाँ सर वैसे मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि अब मैंने जो देखा है उसमें 3 मार्क्स के मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा बस। अब इसमें 6 मार्क का नहीं आएगा, 3 मार्क का आएगा। चॉइस आएगी 2 क्वेश्चन, 3 मार्क का आएगा और चॉइस आएगी 2 क्वेश्चन। तो ये वाला इस टाइप की प्रॉब्लम बनने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए देखो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस गिवन है आपको ए 2,0 बी 4,5 एंड सी 6,3। A 2,0 B 4,5 and C 6,3। इससे एरिया बाउंडेड की बात करनी है। देखिए अब इन तीनों को आप प्लॉट कर लीजिए। सबसे पहला था 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2,0 ये रहा पॉइंट, 4,5 ये रहा पॉइंट और 6,3 ये रहा पॉइंट। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ये ए पॉइंट था,
ये बी पॉइंट था और सी पॉइंट था, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है, कोई अंतर नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से देखो आप 2 से 4 तक ए बी का एरिया, 4 से 6 तक बी सी का एरिया और -2 से 6 तक ए सी का एरिया, ये एरिया आएगा। ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज द एरिया। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी करेंगे सर, इसमें भी इक्वेशन। हाँ, ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी का। अब ए बी का एरिया निकालिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ए है आपका 2,0 और बी है आपका 4,5। ए बी, तो y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x, तो 5/2x माइनस 2 5। ये आपकी इक्वेशन ए बी आई। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, बी है आपके पास 4,5, सी है 6,3, तो ये आ गया आपका y माइनस 5, 3 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 4 x माइनस 4, तो y माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो माइनस x प्लस 4, तो ये आ गई आपकी दूसरी की माइनस x प्लस। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, ए गिवन है आपको 2,0, सी गिवन है 6,3, ये आ गया 3/4 है माइनस 3/2, ये तीनों इक्वेशन आ गई। डी आ गया 3C, ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी आ गया, और इसमें भी सेम यही हो रहा है, लेकिन हर एक में सेम नहीं होगा। ये यहाँ पर अभी हम यहाँ से देखना पड़ेगा हमें, ए बी का एरिया प्लस बी सी का एरिया माइनस ए सी का एरिया, ए बी का एरिया प्लस बी सी का एरिया माइनस ए सी का एरिया, ये हमें देखना पड़ेगा तब जाके आएगा एरिया। तो एरिया बाउंड है, ये आ गया आपका एरिया बाउंड है। क्या था, चलिए लिमिट क्या थी, 2 से लेकर 4 तक, 5/2x माइनस 5dx, 4 से लेकर 6 तक 6 बीसी का एरिया, और -2 से लेकर 6 तक एसी का एरिया। बस इसको सोल्व करना, सोल्व करते ही आपका आंसर आ गया। अभी करके बता देता हूँ, सोल्व करने में लिमिट बड़े आराम से लगानी है, बस ये चीज समझनी है, लिमिट बहुत आराम से लगानी है। 5/2x, 5/2 मतलब 5x स्क्वायर बाई 4 माइनस 5x 2 to 4 प्लस माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 9x 4 to 6 और माइनस 3x स्क्वायर बाई 8 माइनस 3/12 2 to 6। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे, इसमें अपन लिमिट रखेंगे कि लिमिट क्या है, देखते हैं लिमिट। अपर लिमिट 16/4 20 माइनस 20 0, अपर लोअर लिमिट 4 5 माइनस 10 माइनस 5, ये तो पहले वाले की अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी। 36/2 18
18 और 54, 54 minus 18, 36, और 16 minus 8 plus 36, 28. A log 36, 108 by 8, 27 by 2, 6 minus 9. So minus 9 by 2, 18, 9 by 2, minus 2, 4, 3 by 2, minus 3, so minus 3 by 2. तो ये आ गया 5 plus 8 और 12 minus 6, 7 square unit. This is the area. ये इसका एरिया हो गया भाई 7 square unit. This is the area. ये इसका एरिया हो गया. क्लियर? यस सर। तो इस तरह से एरिया निकालेंगे. चलो ठीक, 1 बजे मिलते हैं अपन.